हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और इस चैनल पर आप सभी के लिए पीवाईक्यूज एनालिसिस का जो सीरीज चल रहा है, जो प्रीलिम्स नज़दीक है एंड prelims is very near, and important thing is that I have started analyzing PYQs for you, and I have already made बहुत सारे videos. I have made different kind of videos on PYQs. यहाँ पे 62 videos हैं। 62 videos तो मैंने PYQs के लिए नहीं बनाया है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा चैनल है जिस पे मैंने कितने वीडियोस बनाए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी मेरा सबसे लेटेस्ट वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैं दे दूंगा, या फिर ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और ये वीडियो पे 775 व्यूज़ 2 दिन में पहुंच गया। तो ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ द सब्सक्राइबर्स हु हैव रिसेंटली ज्वाइंड। और भी जो सब्सक्राइबर मेरे पहले से हैं, उन सभी का धन्यवाद जो मेरे चैनल को सपोर्ट करते हुए आए, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है कि काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन चैनल है। और इस कारण, जेन्युइन चैनल होने के कारण, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आप तैयारी नहीं कर पाते हो या फिर आप तैयारी कर भी पाते हो तो वहाँ पे जो चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हाउ क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन यूपीएससी प्रीलिम्स। और इस वीडियो का मैंने 2 वीडियोस बनाया था। ये पार्ट 2 था और इसके पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया था। उससे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर कर दूं अपने बारे में। अभी मैं एज एन इवेल्युएटर काम कर रहा हूँ PW1 IAS में, एज ए फ्रीलांस वर्क। उससे पहले भी मैंने काम किया हुआ है पैरामाउंट कोचिंग में एज ए ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट फैकल्टी। वो भी मैंने पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क किया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर मैंने काम किया हुआ है, दिल्ली, रांची, पटना। तो जो वर्क लोड है अभी थोड़ा ज़्यादा था। पिछले 2-3 महीने से मैंने चैनल जो बनाया था अक्टूबर नवंबर के अराउंड, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो रात का टाइम है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि जो मैं ये वीडियोस बनाने की सिलसिला मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टेड अक्टूबर नवंबर के आसपास। और उसके बाद मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन तब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ लगातार, ताकि आपके लिए जर्नी आसान हो। क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि आप लोग स्टैटिक और करंट पार्ट पे ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ मैं पीवाईक्यूज आपका तैयार करा दूंगा। अभी भी 1 महीने का टाइम बचा है और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज के 19 वीडियोस बनाए हैं, जो आप यहाँ पे जाके हाउ टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स में जरूर जाके देख सकते हैं। ये 3 प्लेलिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, ईयर वाइज यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज एनालिसिस, जिसमें मैंने 2022 के 3 वीडियोस अभी तक बनाए हैं, जिसमें मैंने डिटेल्स में 2022 का पेपर एनालाइज किया। मैंने आपको आप लोगों को भी बोला है कि यू शुड स्टार्ट एनालाइजिंग। जो अभी आपका 3 से 4 घंटा का टाइम है, डेली बैठिए और क्वेश्चंस बनाइए, पीवाईक्यूज बनाइए। देखिए कि मैंने हमेशा बोला है ना आपसे कि एक जो प्रीलिम्स का पेपर आता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन की तरह से मत देखिए वो 400 क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। और चारों ऑप्शन को जब आप उस टॉपिक को एनालाइज करिएगा तो देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा मैंने यूपीएससी स्ट्रेटजी वीडियोस भी आपके लिए बनाया है। 7 वीडियोस इसमें है, आप जाके देख लीजिएगा। इसमें 3 वीडियोस आई गेस, और इसमें टोटल 19 और ये मिला के 20 हो जाएंगे। कुछ म्यूचुअल वीडियोस भी हैं। फिलहाल इन प्लेलिस्ट का ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ज्यादा क्लियर में दे रखा है, फिर ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको जस्ट बताया कि जो ये वीडियोस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा व्यूज़ किया और पसंद किया, उसके अलावा इसी का पार्ट 1 भी मैंने बनाया था। उस पे उतने व्यूज़ नहीं आए, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी जाके आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद, इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि 2022 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें फुल फुल पेपर एनालिसिस है। यहाँ पे गलत ये वीडियो का लिंक हो गया है, पर पार्ट 1 और ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 भी है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि मैंने कैसे पेपर को एग्जाम हॉल में, कैसे प्रेशर होता है तो एग्जाम हॉल में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वो उसके ट्रिक्स बताए। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 3 कैसे होने वाला है? दिस वीडियो इज पार्ट 3 ऑफ द रिपीटेटेड रिपीटेटेड मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि रिपीटेशन हो रहा है यूपीएससी में। और यूपीएससी में रिपीटेशन अभी से नहीं हो रहा है। 2015-16 के क्वेश्चन उठा के 22 में पूछ रहे हैं, 23 में पूछ रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए 2016 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रेड सैंडर्स sometimes seen in the news, consider the following statements। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी
चीज यूपीएससी में पूछता है उसको आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि वही उठाकर बाद में पूछ देगा। फॉर एग्जांपल रेड सैंडर्स आपसे यहाँ पे पूछा, और 2023 में देखिए ये क्या पूछा है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शेषाचलम हिल्स। तो शेषाचलम हिल्स क्या है? रेड सैंडर्स के लिए ही जाना जाता है। तो जब ये शेषाचलम हिल्स रेड सैंडर्स के लिए जाना जाता है, तो इसमें यानी 2016 का जो पीवाईक्यू है वो 2023 में रिपीट किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको साथ ही साथ पीवाईक्यूज एनालिसिस भी कराऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे यूपीएससी रिपीट करता है क्वेश्चन। तो अभी पहले ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है। पहले स्टेटमेंट देखिए 2016 का। पहले, इट इज अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। अब आपको थोड़ा सा भी आप सीरियस एस्पिरेंट होगा तो आपको पता होगा कि रेड सैंडर्स जो है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है ये चीजें, कि जब रेड सैंडर्स जो है वो ईस्टर्न घाट पे लाई करता है। ये जो आपका आंध्र प्रदेश वाला रीजन है ना, यहाँ पे लाई करता है, तो ईस्टर्न घाट पे लाई करता है। तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे हो जाएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपने भी पढ़ा होगा कि वेस्टर्न घाट्स में होता है। ये बेसिक चीजें हैं जो ज्योग्राफी में आप गलती नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल वाला जो रीजन है, और जो तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल का जो ट्राई जंक्शन है, जिसको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है। और इंडिया में कहाँ पे मिलता है? नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, मेघालय जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, मिजोरम, ये सब जगह पे मिलता है, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे मिलता है। इन जगह पे आपको मिलता है। यहाँ पे कौन सा डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है? आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी की किताब में। यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट नहीं मिलता है। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए, इट इज अ ट्री फाउंड इन ए पार्ट ऑफ, ट्री स्पीसीज फाउंड इन ए पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो ऑब्वियसली साउथ इंडिया तो है ही। तो ये जेनेरिक स्टेटमेंट भी है, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट जनरली राइट होता है, तो इसका आंसर वन ओनली था। अब यहाँ पे आके देखिए, अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड साइदरी रेंजेस। ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या है। पहला है अमरकंटक हिल्स, तो आइए इसको डिटेल्स में हम देखते हैं। अब आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा अगर मैप का, तो आपको पता होगा कि इंडिया का जो मैप है जनरली, वहां पे जो रिवर है वो एक नर्मदा रिवर है जो अमरकंटक से फ्लो होती है। और ये जो रिवर है इसके नॉर्थ में होता है विंध्या रेंजेस, और इसके साउथ में होता है सतपुरा रेंजेस, और इस दोनों रेंजेस के बीच में जो रिवर फ्लो करती है वो नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी, अमरकंटक एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से स्टार्ट होता है, इसका ओरिजिन जो इनिशियल पॉइंट है। और क्या ये अमरकंटक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमरकंटक में आप ये चीज देखोगे कि अमरकंटक जो प्लेटू रीजन है, पठार का रीजन है, और अमरकंटक पठार का जो रीजन है, वहां से दो इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं। तो वो कौन दो इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं? तो एक जो नदी है वो है सोन, और सोन नदी इसकी ट्रिब्यूटरी है जो पटना में जाकर, दानापुर एक जगह है, दानापुर पटना के पास है, वहां पे आके गंगा नदी में मिलती है। तो ये सब चीजें आपको, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अमरकंटक प्लेटू है, रीजन है, और वहां पे दो नदियां निकलती है, वहां से एक नर्मदा और एक सोन। तो सोन नदी नॉर्दर्न साइड में निकलती है और नर्मदा वेस्ट डायरेक्शन में चली जाती है, जिसपे ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको कि इस प्लेटू से दो नदी कौन निकल रही है। तो एक तो सोन नदी निकल रही है और दूसरी निकल रही है नर्मदा, और इन दोनों के दोनों, इस नदी के नॉर्थ साइड में आपका विंध्या रेंजेस है, और साउथ में क्या है? सतपुरा रेंजेस है। तभी तो अपने सतपुरा के नीचे आते हैं तो साउथ इंडिया आ जाता है। बेसिकली बोला जाता है नर्मदा जो नदी है उसके नीचे साउथ इंडिया, ऊपर नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? और हाँ, क्वेश्चन में एक चीज और आपसे पूछा था कि साइदरी रेंजेस। तो साइदरी आपने थोड़ी सी भी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट है उसको साइदरी रेंजेस से जाना जाता है। बहुत ही बेसिक चीज है। तो आइए अभी इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या पूछ रहा था आपसे। अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड साइदरी। साइदरी है ही नहीं है, साइदरी नहीं है, साइदरी रिप्लेस कर दिया। साइदरी की जगह क्या होगा? विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बिलीगिरंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। काफी डिफिकल्ट था, तो अभी इसको होल्ड पे डालते हैं। शेषाचलम हिल्स, देखिए ये वापस जो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का और आपको समझाने का, ताकि आपको क्लियर हो सके ये सब चीजें जो कोई भी इंस्टीट्यूट वाला आपको नहीं बताता और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। अब अभी मैंने आपको बताया कि साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट कैसे होगा। वेस्टर्न घाट कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से शुरू होता है, गुजरात महाराष्ट्र से, और इधर की ओर बढ़ता है। और ये बोल रहा है आपको साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न, नहीं, शेषाचलम तो यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के पास है, अभी बताया था ना मैंने आपको।
तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो जब दो स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि इसमें से क्या पूछा, हाउ मेनी द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। तो दो स्टेटमेंट गलत हो गया, या तो कोई एक स्टेटमेंट ही, सेकंड स्टेटमेंट जो आपको नहीं पता, या तो ये सही होगा या फिर ये भी गलत होगा, यानी ये भी गलत होगा। तो अभी या तो ओनली वन सही हो सकता है या फिर नन सही हो सकता है। ये दोनों तो कट गया ना, ओनली टू और ऑल थ्री। तो इसी को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और इसके काफी वीडियोस मैंने बनाए हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है, और आपको अगर देखना है कि 2023 के क्वेश्चन में बहुत लोग बोल रहे थे कि एलिमिनेशन नहीं लग रहा था, तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे एलिमिनेशन लग रहा था। इवन आप 50-50 पे पहुंच गए एलिमिनेशन का यूज करके। तो कहीं ना कहीं आपने अगर नहीं देखा है मेरा 2023 का वीडियो, तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है जरूर जाके उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने कैसे बताया है कि 2023 का भी जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें भी एलिमिनेशन मेथड लग रहा था। तो अब देखिए बिलीगरंगन हिल्स जो था, ये सही स्टेटमेंट था कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे ये लाई करता है। तो इसका आंसर शायद ओनली वन था। तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है कि रेड सैंडर्स एक बार पूछा तो आपको क्या करना है कि रेड सैंडर्स के बारे में गूगल करना है। और रेड सैंडर्स कहाँ पे पाया जाता है, तो शेषाचलम हिल्स। और शेषाचलम हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे तिरुपति हिल्स भी है, तिरुपति का मंदिर भी है। तो ये सब चीजें हमेशा न्यूज में रहती है और इंपॉर्टेंट रहती है, तो आपको नोट डाउन करना है, करेंट अफेयर्स से कनेक्ट करना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपका ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट भी लग रहा है ना, स्टैटिक पार्ट। और इस क्वेश्चन में आपका ज्योग्राफी का डायनेमिक पार्ट भी लग रहा है, मतलब करंट अफेयर्स भी लग रहा है। दोनों के मदद से ही आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स निकलेगा। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ स्टैटिक पढ़ लो, ज्यादा डायनेमिक पढ़ लो, नहीं, दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूज में भी था, ये मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बताया था। देखिए ये मई में 19 मई, और इसके बाद पेपर हुआ था 28 के आसपास। उससे पहले भी 5 मार्च को भी न्यूज में था। यहाँ पे ये शेषाचलम हिल्स रेड सैंडर्स के लिए फेमस है, इसे लाल चंदन बोलते हैं, और ये हमेशा तस्करी के लिए जाना जाता है। आपने साउथ की मूवीज देखी होगी, पुष्पा और बहुत सारी, जिसमें हमेशा ये न्यूज में बना रहता है। सॉरी। तो ये देखिए रेड सैंडर्स हमेशा, ये देखिए 2016 में पूछा था, उससे भी पहले ये न्यूज में था स्मगलिंग के कारण। और ये ऐसा दिखता है, आपने देखा ही होगा, आपके घर में भी डेली यूज के लिए मिल जाता होगा जहाँ पे, या फिर महादेव के मंदिर आप जाते होंगे तो महाकाल की जो मंदिर होते हैं उसके ललाट पे आपके ये लगाते हैं जनरली। इसमें ठंडा करने की प्रॉपर्टीज होती है, मेडिसिनल वैल्यूज भी होती है, काफी रिच बिकता है ये, और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए पुलिस एंड ऑल भी इसकी तस्करी में हमेशा लगी रहती है साउथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द AQI। अब AQI पूछा है तो आपको क्या करना था कि AQI के बारे में गूगल करना था, या फिर AQI तो बेसिक टॉपिक है, स्टैटिक टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि AQI में क्या क्या आता है। तो सॉरी, मुझे थोड़ा खांसी है और थ्रोट में भी दिक्कत है, इसलिए मैं ज्यादा देर बोलने पे मुझे दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड AQI में नहीं आता है, मीथेन नहीं आता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, ये सभी को पता होगा। और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, ये भी आपको पता होगा। और सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है। तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। 2, 3, 4 कोई ऑप्शन में दिख रहा है, ये सही। एलिमिनेशन से भी जा सकते थे आप, मीथेन 5, तो 5 सॉरी कट गया, 50-50 पे आ गए। ये एलिमिनेशन मेथड होता है। अब देखिए आप बोलते हो कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता है, यहाँ पे देखिए AQI में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब चीज पूछा है ना। तो जब वंस दे आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स, दिस इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, तो इट इज योर ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट, टू गूगल दिस थिंग्स। एंड देखना पड़ेगा आपको कि स्टैटिक में ये कहाँ कहाँ होते हैं। जब आप गूगल करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि नाइट्रोजन और सल्फर का जो कंपाउंड्स होता है, NOx वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, और SOx वाले नहीं, सल्फर और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स आपस में, ये दोनों कंपाउंड्स क्या बनाएंगे, तो वो बनाएंगे एसिड रेन। और ये क्वेश्चन कहाँ पे रिपीट हुआ, 2016 से 2022। तो अगर आपने स्टैटिक पोर्शन इन्वायरमेंट का क्लियर किया होता तो ये क्वेश्चन 2022 में आप सही बनाते। तो यही सब चीजें मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हाउ टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स। यहाँ पे ओजोन नहीं होता, यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता। ऑप्शन क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी 2 और 4।
इजी था। तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और रिपीट करता है अपने कीवर्ड से, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि ये बहुत ज्यादा जेन्युइन चैनल है और मैं आप लोग जैसा ही स्टूडेंट हूँ। मैंने 29 साल में यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी, जब मैंने सॉरी 4 साल जॉब किया था आईटी सेक्टर में, उसके बाद यूपीएससी की तरफ मोटिवेटेड हुआ, अट्रैक्टेड हुआ। फिर मैंने ऑन साइट ऑफर छोड़े, जो यूके जाने का, ऑस्ट्रेलिया जाने का ऑफर्स छोड़े और फिर यूपीएससी की तैयारी में आया। उस वक्त कोविड आ गया, जिसके कारण मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाया, और ये एग्ज़ाम आपको पता है कितना ज़्यादा एक ग्रुप का एग्जाम है, जहाँ पे एक हेल्दी ग्रुप होना चाहिए। तो मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया 2 ढाई साल, और उसके बाद जब मैंने एग्जाम दिया तो 2 ही 3 अटेम्प्ट थे मेरे पास, क्योंकि एज लिमिट 32 होता है, आपको भी पता है। 29 में स्टार्ट किया। तो खैर, अब तो मैं एकेडमिक लाइन में आ गया हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं कैसे इसी लाइन में जुड़ा रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जो मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप कमेंट जरूर करिए आपको क्या और किस तरह के वीडियोस चाहिए। बहुत लोगों ने कमेंट किए थे, पिछले वीडियो पे बहुत लोगों ने कमेंट किए। उन सभी कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ पर्सनल लेवल पे, और मैं उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा, और उन पे वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ, तो उन लोगों को मैं बोल दूँ। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे AQI आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये टोटल 8 पॉलिटेंट्स होता है, जिसमें PM 2.5, PM 10। अब देखिए, PM 2.5 और PM 10 का एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो क्वेश्चन वहां भी रिपीट हो रहा है, और PM 10 में उसने डाल दिया था स्टेटमेंट में, PM 10 लंग के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, जो मैंने आपको अच्छे से समझाया था लास्ट वीडियो में, कि PM 2.5 जो होता है वो ज्यादा छोटा पार्टिकल्स होता है, जो लंग्स में घुस पाता है। कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बनता है, ये 2023 में ही क्वेश्चन शायद पूछा है। आप मेरी 2023 की वीडियो देख लीजिएगा एक बार जाके। एमोनिया, लीड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर, तो ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए, ओजोन क्या होता है, AQI होता है, लेकिन ओजोन को एसिड रेन में डाला था, तो यूपीएससी का यही काम है, एसिड रेन वाला चीज आपको AQI में डाल देगा, और AQI वाला चीज आपको एसिड रेन में डाल देगा, उल्टा पल्टी करते रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 2016 में ही ये कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता है। अभी तक तो मैंने आपको जितने एग्जांपल्स बताए ना, वो आपको बताया कि 2016 के क्वेश्चन 22 में पूछ रहा है, 2019 का क्वेश्चन 23 में पूछ रहा है, 21 का 22 में पूछ रहा है। लेकिन देखिए 16 में एक क्वेश्चन पूछा था कि सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार। अब ये बिहार का तो नहीं था, सत्य इजी क्वेश्चन था, सभी को पता है महाराष्ट्र में है आपका एंटी कास्ट मूवमेंट। लेकिन देखिए ये थ्योरी क्यों रिपीट होगा। अब एंटी कास्ट जो मूवमेंट होगा ना, वो एंटी आइडोलेट्री भी होगा, और वो रिजेक्ट करेगा कास्ट हियरकी को। यानी जितने तरह के कास्ट मूवमेंट्स होते हैं ना, वो ये सब चीज करेंगे ही करेंगे। और लिंगेयाज अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है पिछले 1 2 साल से। PM मोदी यहाँ पे गए थे, बसावाना, जो इनके लीडर ओरिजिन जो थे इस लिंगेयाज के, ये जो बसावाना थे, उनकी पूजा करते हैं लिंगयास। और लिंगयास जो होते हैं, वो आपको दिखेंगे साउथ में अलग तरह के ये कल्चर्स प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म के अंदर ही आते हैं, ये सेक्ट है, लेकिन ये आपको रुद्राक्ष की एक माला लिंग के रूप में, शिवलिंग अपने गले में धारण करते हैं। और ये जनरली हिंदुइज्म में क्या होता है, सनातन धर्म में, कि हम जब कोई मर जाता है तो उसकी लाश को जलाते हैं, मतलब अग्नि अग्नि देते हैं। लेकिन ये उस लाश को जलाते नहीं है, और इस उस लाश को बरी करते, मतलब अंदर जमीन के अंदर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो प्रोसेस है, थ्योरी ऑफ रीबर्थ पे विश्वास नहीं करते। क्वेश्चन किया था इन्होंने, रिजेक्ट करते हैं आइडल आइडल, मतलब कोई मूर्ति पूजन नहीं करते। तो इनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो हिंदुइज्म से अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं पूजा ये शिव की ही करते हैं। और ये रीबर्थ पे इसलिए नहीं विश्वास करते हैं कि कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आफ्टर डेथ जो सोल जो है, जो आत्मा जो है, वो रीयूनाइट कर जाता है जाके परमात्मा से, तो उसे वापस आने की जरूरत ही नहीं है धरती पर। तो कहीं ना कहीं इनके थ्योरीज है, आप जाके देख लीजिएगा। तो वैसे ही ये सिद्धार्थ सितारास भी हैं, जो भी एक अगेंस्ट कास्ट सिस्टम थे। क्योंकि देखिए साउथ इंडिया में बहुत सारे आपने पढ़ा होगा, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स होता था। हॉट टॉपिक है मिडिवल इंडिया का, ये पढ़ के जाएगा। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें जरूर से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से साउथ इंडिया में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर कौन कौन मिडिवल इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या था, कि यहाँ पे एंटी कास्ट मूवमेंट पूछा, और एंटी कास्ट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो रिजेक्ट ही करेंगे। तो इस तरह से कॉमन सेंस लगा के आप ये क्वेश्चन को बना सकते हो, और ये रिपीट होता है बार बार यूपीएससी। नेक्स्ट है, ये देखिए न्यूज में भी 2023, 2000, ये देखिए इस तरह से 6 दिन पहले भी। तो कहीं ना कहीं ये बार बार न्यूज में है, तो इससे पढ़ के जाइएगा, कहीं क्वेश्चन बन सकता है। पिछले साल पूछा नहीं था, इस साल मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि इस साल क्वेश्चन आएगा इसमें।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ इंडिया सेल गैसेस। अब सेल गैस क्या होता है, देखिए सेल पर्वत सॉरी पत्थर जो होता है ना वो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, और वो सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत सारा मिनरल्स होता है जिससे पेट्रोलियम रिजर्व्स बनता है। तो इंडिया में जो सेल रिजर्व्स है ना वो आपके कहाँ कहाँ है मैं आपको बता दूं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना चाहिए। ये गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ है जो, और ये गल्फ ऑफ खंबत है। तो खंबत जो है, गल्फ ऑफ खंबत के आसपास ये कैम्बे है, कैम्बे बेसिन, ठीक। फिर आपका कावेरी बेसिन, कावेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का मैंने क्वेश्चन लिया है। कावेरी बेसिन से बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, 2016 में, 22 में भी, आगे भी दिखाऊंगा। या फिर जो भी इंपॉर्टेंट नदी है उसकी बेसिन क्यों रिपीट हो रही है। अब देखिए आपको ही पता है कि कृष्णा सॉरी और गोदावरी और फिर कावेरी, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट रिवर है इसके बेसिन्स जो है ये जाके जहाँ पे मिलते हैं, डेल्टा जहाँ जहाँ बनाते हैं, तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और उसी का नहीं क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे इंडो गैंगेटिक में भी मिलता है ये शेल गैस, नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है, 6 जगह टोटल मिलता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और देखिए कावेरी अगर आप पढ़ के जाते हो और कावेरी को अगर आप गूगल करके जाते हैं तो कावेरी बेसिन में आपको पता होता है कि ब्लू फिन मैसिर जो न्यूज में था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये पाया जाता है। तो इस तरह से आप अगर एक टॉपिक को गूगल करते हो, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे देखते हो पीवाईक्यू में पूछा है कि नहीं पूछा है, तो इस तरह से आप रिपीटिशन ऑफ पीवाईक्यूज पे वर्क कर सकते हो। और आने वाले ईयर्स में अगर आप यूपीएससी अटेम्प्ट देने वाले हो, 2024 का भी देने वाले हो, तो मैं तो ये कहूंगा कि वीडियो से आप इंस्पायर होकर आप कुछ चीजें खुद से भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये तरीका हम लोगों ने, मतलब 3 लोगों का ग्रुप था, उसमें एक मेरा जो फ्रेंड है उसने मेंस भी दिया इस बार, तो उसको काफी मदद भी मिली। हम लोगों ने साथ में काफी ज्यादा ये सब चीजें खुद से की थी हम लोगों ने, कि कैसे एनालाइज करना है, ये सब चीजें हम लोग करते थे साथ में बैठ के। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैं बोल क्या रहा हूँ, कि यहाँ पे ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ब्लू मैसीर जो होता है वो मछली होता है, जो पिछले बार 2023 में भी ये क्वेश्चन आया। और देखिए एक तरह से मैं बोलूँ ना कि 2016 से 2022 और 2023 ये हमेशा रिपीट हो रहा है। तो 2 तरह का ये होता है, ब्लू फिंड और एक आपका गोल्डन होता है शायद, और ये आपका कावेरी नदी में पाया जाता है, एक मछली है। और वैसे ही करके इरावदी डॉल्फिन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। यानी साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, कैम्बोडिया, ये सब, और इंडिया में ये उड़ीसा में चिल्का लेक के आसपास पाया जाता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ऐसे ही क्वेश्चन जो होता है रिपीट होता है। ये 1 2 एंड 3 इसका पूरा ऑप्शन है। अब देखिए, रिसेंटली लिंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन 2016 या 17 ऐसा है। यहाँ भी कावेरी पूछा, यहाँ भी गैंडीकोटा कैनियन पूछा है, ये भी कावेरी ऑप्शन है। कावेरी हर बार पूछ रहा है, तो ऐसे ही तो रिपीट करेगा ना यूपीएससी। अब क्वेश्चंस उसके पास ज्यादा तो है नहीं, इधर से उधर ही घुमाते रहता है बस। इसका सही आंसर था गैंडीकोटा, को न्यूज में था पेन्नार नदी। और यहाँ पे आपको इसका उस समय इंटरलिंकिंग हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। तो इस तरह से आपको जो चीज वो पूछ रहा है वो आपको समझ के जाना है, उस पर आपको थोड़ा सा एज ए सीरियस एस्पिरेंट रिसर्च करके जाना है, क्योंकि वही आपको एग्जाम निकालने में मदद करेगा। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज और ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करा सकता है, पर रियल एग्जाम का जो टच है ना, वो आपको पीवाईक्यूज ही देगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देगा, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। तो इसलिए आपको एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। इसलिए आपको एक फैक्चुअल भी पढ़ना है, आपको कंसेप्चुअल भी पढ़ना है, क्योंकि देखिए फैक्चुअल नेचर बढ़ गया है। 2021 के बाद का जो पेपर आ रहा है ना, फैक्चुअल नेचर बढ़ा दिया है, लूसेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और डोंट रैंडमली फॉलो अदर्स। देखिए पहले जो आपके लोग हैं ना, जो मतलब 7 8 साल पहले वाले जो लोग जो बोलते हैं कि ऐसे आता है वैसे आता है, उन लोगों से ज्यादा मत सुनिए, बल्कि 2 3 साल में जो चैनल ज्यादा अच्छे हैं, जो लोग आपके नजदीकी हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, भले वो एग्जाम में सक्सेस हुए नहीं हुए वो अलग चीज है, सभी लोग मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो रिसर्च होता है ना, जो सही सही से मेहनत करते हैं, सीरियस होते हैं, तो वो जो रिसर्च होता है उनका वो काम आता है। तो उन लोगों से जुड़े रहिए, अपना फ्रेंड सर्कल बनाइए, हेल्दी ग्रुप बनाइए, हेल्दी डिस्कशन ग्रुप बनाइए। कहीं ना कहीं एग्जाम वैसे ही निकलेगा। और अप्लाई नॉलेज फॉलोड बाय लॉजिकल गेसिंग, जो मैं आपको हर वीडियोस में अपने बताता हूँ। पीवाईक्यूज के मेरे 20 बीसों वीडियोस उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने आपको कभी ये नहीं बोला है कि रैंडम विदाउट नॉलेज अब तुक्का लगाई। इवन 2023 में भी जो 13 14 क्वेश्चन थे जिसमें एलिमिनेशन लग रहा था, भले ही कम हुआ है एलिमिनेशन लग, लेकिन उस क्वेश्चन पे मैंने आपको ऐसे बताया कि पहले पहला प्रायोरिटी आपको नॉलेज को ही देना, और सबसे इंपॉर्टेंट है डोंट इग्नोर सी सेट।
ये क्यों? क्योंकि बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनका GS1 निकला लेकिन सीसेट नहीं निकल पाया पिछले 2-3 सालों से, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं बाकी वीडियोस के लिंक दे दूँगा। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आया, रिपीटिशन ऑफ पीवाईक्यूज। तो थैंक यू। और आप बता सकते हो मुझे कि मैं और किन चीज़ों पर वीडियो बनाऊँ, तो मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।